Assalamualaikum students, how are you? I hope you all are fine. Welcome to you all in science class. Let's start. Scientific names. Each species is given a scientific name in Latin which has two parts. हर स्पीशीज़ को दो नाम दिए जाते हैं लैटिन में और उसके दो पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम इज़ कैपिटलाइज्ड. जो पहला नाम होता है वो कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होता है एंड रिफ्लेक्ट्स द जीन्स दैट द ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू. और ये नाम जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनिज्म को जिसे वो उसका जीन्स रिलेट करता है. ठीक है. The second part identifies the species and start with a small letter. जो दूसरा पार्ट होता है वो आइडेंटिफाई करता है स्पीशीज़ को और वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है. मॉडर्न मैन बिलोंग्स टू द जीन्स होमो. जो मॉडर्न मैन है वो बिलोंग करता है जीन्स के होमो से. और सेकंड पार्ट ऑफ द नेम्स इज सेपियन. और जो दूसरा पार्ट है वो है सेपियन. सो इट आइडेंटिफाइज द स्पीशीज़. तो सेपियन जो है वो उसकी स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है. द साइंटिफिक नेम इज़ यूजुअली आइटलाइज्ड. ये बेसिकली इटालियन या आइडलाइज किया जाता है. अब हम कुछ नाम पढ़ लेते हैं. कैनिस फेमिलियराइज डॉग कहते हैं. प्रनस पर्सिका पीच का नाम है. इसमें पर्सिका जो है वो स्पीशीज़ है और प्रनस यानी कि ये होगा जीन्स. ओके. इस तरह ये जिराफ का बताया गया है, गोना का बताया गया है, टर्टल का और क्रैब का नाम बताए गए हैं डिफरेंट. आई होप कि ये आपको समझ आ रही होगी. Although scientific names are long and difficult to pronounce and remember, they enable people around the world to talk about the same species without confusion. जो साइंटिफिक नेम है वो बेशक लंबे और मुश्किल होते हैं बोलना लेकिन और याद करना भी, लेकिन लोगों के लिए दुनिया में ये आसान होता है कि उन्हीं नामों से ही पर्टिकुलर नेम्स को प्रोनाउंस किया जाए, उन लोगों को रिप्रेजेंट किया जाए या उन जीन्स को, उन स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट किया जाए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि वो किसकी बात कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल कि इफ़ पीपल आर टॉकिंग अबाउट होमो सैपियंस ओनली देन दे विल हैव टू टॉक अबाउट होमो सैपियंस. तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये होमो सैपियंस यानी ह्यूमन बीइंग्स की बात हो रही है. ईच स्पीशीज़ में हैव डिफरेंट कॉमन नेम्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. सब स्पीशीज़ के डिफरेंट नाम होते हैं कॉमन डिफरेंट लैंग्वेजेस में. डिफरेंट स्पीशीज़ में इवन शेयर द सेम कॉमन नेम. डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो कॉमन नेम भी शेयर करती हैं. साइंटिस्ट यूजुअली यूज़ साइंटिफिक नेम्स इन देयर वर्क. जो साइंटिस्ट्स हैं वो इस तरह ही सिर्फ स्पीशीज़ के लिए साइंटिफिक नेम्स ही यूज़ करते हैं अपने काम के दौरान. फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक नेम आर यूज टू आइडेंटिफाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिजीज़. जो साइंटिफिक नेम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के उन्हीं को ही वो लैब में यूज़ करेंगे ताकि फाइंड आउट कर सकेंगे कौन सी डिजीज़ को वो करते हैं फैलाते हैं. Microorganisms. Using scientific names enables us to determine whether there is a relationship between two living things. अब जो साइंटिफिक नेम है उससे ही हम पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि दो लिविंग थिंग्स के दरमियान कोई ताल्लुक़ है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कॉल्ड होमो हेबिलियस. जो होमो हेबिलियस है ये ख़त्म हो गई है. एक्सटिंक्ट का मतलब ख़त्म हो जाना, मिट जाना. होमो हेबिलियस आपको फिगर 2.5 में भी नज़र आ रही होगी स्टूडेंट्स. ये होमो हेबिलियस है जो अब एक्सटिंक्ट हो गई है, ख़त्म हो चुकी है. आर वी होमो सैपियंस रिलेटेड टू होमो हेबिलियस. क्या हम ह्यूमन बींग्स जो हैं होमो सैपियंस मिलते जुलते हैं होमो हेबिलियस से? वाई डू यू थिंक सो? आपको क्यों ऐसा लगा? Homo sapiens and Homo habilis, are we related to each others? हमें ऐसा क्यों लगा, वो क्वेश्चन कर रहा है. ओके. सो दिस इज़ द वे वी टॉक इन साइंटिफिक नेम्स. आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी. डू
मार्क टिल हेयर और डेट और डे भी ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। हैव अ गुड डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।